हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी लोग मेरी इस क्लास को देख रहे हैं। तो गाइस, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? नरेशन के बारे में देखा था, नरेशन का पूरा बेसिक बैकग्राउंड समझा था। लेकिन आज हम लोग नरेशन की ऐसी ट्रिक देखने वाले हैं, ऐसी ट्रिक देखने वाले हैं कि एकदम आपको इस वीडियो को देखने के बाद तो नरेशन की आपको दूसरी वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी और सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आज नरेशन के, है ना। तो प्लीज़ यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। आज मैं जो चीज़ बताने वाली हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, और इस इंपॉर्टेंट चीज़ को आप अपने फ्रेंडों तक और जो लोग पढ़ाई करते हैं ना, चाहे वो स्कूल वाले हो चाहे कंपटीशन लेवल वाले हो, सभी तक इस चीज़ को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनसे भी ये जो कॉन्सेप्ट आज मैं बता रही हूँ, इतनी ईजी ट्रिक, वो उनसे भी बनने लग जाए, है ना। क्योंकि आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम क्यों अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, है ना, उनको बन जाएंगे नरेशन तो उनको नहीं बनना चाहिए, हम तो ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन गाइस, हमें ऐसा नहीं सोचना है ना। हम जितना अच्छा से अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, हमारे साथ भी अच्छा होगा, है ना। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज की मज़ेदार नरेशन की ट्रिक को देखिए, और आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आएगी, और ऐसी ट्रिक बताऊंगी वीडियो के लास्ट तक कि आप लोगों ने कभी भी ना ही स्कूल में पढ़ा होगा, ना ही किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा होगा। इस ट्रिक को बनाने के पीछे मेरी बहुत मेहनत है, और आज देखिए उस ट्रिक को, है ना, कि मैंने किस ट्रिक से बनाई हूँ, तब जाके मुझे ये ट्रिक मिली है। वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, नरेशन के क्लासेस भी बहुत देखी होंगी, लेकिन आज की हमारी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए गाइस, आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, नरेशन, है ना। पिछली क्लास में हम पूरा नरेशन का बैकग्राउंड देख चुके हैं, ठीक है। क्या देखा था हम लोगों ने कि कौन सी रिपोर्टेड वर्ब होती है, कौन सी रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, कब हम इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगाते हैं, और क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं। लेकिन मैंने उस क्लास में क्या चीज़ को किस में चेंज किया जाता है वो नहीं बताया था, है ना। तो नरेशन में क्या होता है, सिर्फ हमें ये याद रखना रहता है कि इन्वर्टेड कामा है तो दैट लगा देंगे हम, है ना, और हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, बस हो गया। तो देखते हैं हम लोग आज इस टेबल के माध्यम से कि आखिर इस टेबल में ऐसा क्या छुपा है, और इसके आगे और जो एक दो टेबल आएंगी और ऐसी छोटी छोटी ट्रिक है कि उनमें ऐसा क्या छुपा हुआ है जो नरेशन को इतना आसान बना देता है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कि चेंज इन प्रोनाउन। अपनी एक नोट्स बनाइए नरेशन की, और उस नोट्स को एक बार पढ़कर देखिए। ये मत सोचिए कि यार बोर्ड में कैसे समझ में आएगा, हम तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्टर वाली क्लास देखते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीचरों की, है ना। लेकिन आपको उन बड़ी बड़ी क्लासों में भी ये कंटेंट नहीं मिलेगा जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। ये मेरी होममेड ट्रिक है, और देखना होममेड ट्रिक से डेफिनेटली समझ में आता ही आता है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि बोर्ड में पढ़ने से हमें समझ में नहीं आता है, हम प्रोजेक्टर से पढ़ेंगे। हम स्कूल में भी तो बोर्ड में ही पढ़ते हैं, तो फिर हमें वहाँ कैसे समझ में आ जाता है। ज़रूरी नहीं है ना कि अच्छा हाई लेवल हो तो हमें हर चीज़ स्टैंडर्ड ही मिलेगी और अच्छा ही कंटेंट मिलेगा। मैटर करता है कंटेंट, है ना। तो चलिए गाइस, चेंज इन प्रोनाउन देखते हैं। हम अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए इसको। सबसे पहले हेडिंग डालिए चेंज इन प्रोनाउन, कि नरेशन में क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ में चेंज होती है, ठीक है। सबसे पहले होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, और एक होता है पजेसिव केस, ठीक है। इनमें हमें नरेशन में इसकी सभी जरूरत पड़ेगी, इन तीनों चीज़ों की, है ना। और इनके बिना नरेशन बिल्कुल अधूरे हैं। यदि ये याद कर लिया आप लोगों ने तो आप लोगों को पूरा नरेशन बन गया, समझ जाओ। तो क्या इतना कठिन लग रहा होगा आपको, इतना सारा कैसे याद करेंगे? तो अभी एक चुटकियों में आप लोगों को याद हो जाएगी ये चीज़। तो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हुआ। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक पजेसिव केस होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन हम किसे बोलते हैं, आई और वी, ठीक है। एक क्लास है, आई मतलब मैं, है ना, तो मैं भी बोलूँगा और तुम भी बोलोगे। अभी एक क्लास, अभी तो ये ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग नहीं बोलेंगे, है ना, तो आप कैसे बोलेंगे अब। लेकिन यदि हम साथ में बैठते और एक क्लास में जब हम टीचर और स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, टीचर बोलता है मतलब मैं भी बोलती हूँ और आप लोग भी बोलते हैं, मतलब आई और वी एक साथ होंगे, है ना। तो बोलेंगे भी हम और सुनेंगे भी, दोनों काम करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। वहाँ बोलने वाला भी होना चाहिए और सुनने वाला भी होना चाहिए और रिप्लाई भी देने वाला होना चाहिए, है ना।
तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो आप हो गए वी और हम लोग सब मिलके, है ना, और आई मतलब मैं, ठीक है। ये स्पीकर होता है मतलब बोलने वाला, ठीक है ना, जो बोल सकता है, ठीक है। आई और वी, आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकती हूँ एक क्लास में, तो इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन की गिनती में लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, जिसे समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख भी सकते हो फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये सेकंड पर्सन हो गया और ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं ये चीज़ अब हमें पता चल चुकी है कि आई और वी, जो स्पीकर होता है, जो बोलता है, ठीक है। तो बोलने वाले लोग फर्स्ट पर्सन। अब हम देखेंगे सेकंड पर्सन में क्या आता है। सेकंड पर्सन में सिर्फ सुनने वाले, जैसे अभी आप सिर्फ सुन रहे हो मेरी बात, बोल बिल्कुल नहीं सक रहे हो, है ना। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि मैम हमें नहीं समझ में आएगा तो हम कैसे बताएंगे आपको, लेकिन आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, है ना। आपके मन का डाउट पहले ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन में आप आए क्योंकि अब आप बोल नहीं सक रहे हो। फर्स्ट पर्सन में आप और मैं आए, बोल भी सक रहे थे, सुन भी सक रहे थे। सेकंड पर्सन में सिर्फ लिसनर आएगा, सुनने वाला, ठीक है, बोलने वाला नहीं आएगा। और थर्ड पर्सन ऐसा आदमी जो यहाँ प्रेजेंट है ही नहीं है, और अब हम उसकी बात करेंगे, जैसे ही, सी और वे, है ना। ही, सी और दे, ठीक है, वे मतलब दे होता है, ठीक है। ही, सी और दे जो यहाँ प्रेजेंट है ही नहीं है, अब हम उसकी बातें करेंगे। नरेशन में तो हम लोग सिर्फ चुगलियाँ ही करेंगे कि वह कहाँ गई थी, सी, ही, दे, है ना, ये सब चीज़ें नरेशन में चलती रहेंगी। तो यहाँ पे जो चीज़ जो नहीं होता तभी हम उसके सामने चुगली करते हैं। हमने अभी चुगली वाला भी कॉन्सेप्ट देखा था इससे पहले वाली क्लास में। तो जो हमारे साथ नहीं होता वही चुगली में ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में देखा हमने ही, सी और दे हुआ, इतना क्लियर आपको। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, ओके। सेकंड पर्सन में यू आएगा और थर्ड पर्सन में ही, सी, दे आएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? बिल्कुल हो गया। अब आप बताएंगे कैसे मुझे, ऑनलाइन क्लास देख रहे हो और आप तो, हम अभी है ही नहीं है, फर्स्ट पर्सन में है ही नहीं है, अभी आप सेकंड पर्सन की गिनती में आ रहे हो ना, यू में, तो आप बता नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, क्लियर हो चुका है आप लोगों को इतना, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि ये भी हो गए हमारा फर्स्ट सेकंड पर्सन, तो ओनली लिसनर, ठीक है। ये स्पीकर होता है, सॉरी, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है। मैं लिख भी देती हूँ यार, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझ जाना। स्पीकर लिखा है और ये लिसनर लिखा है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में बोलने सुनने वाले दोनों आएंगे, लिसनर में ओनली सुनने वाला आएगा, बस हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी में बदल जाएगा, और यदि मी का फिर पजेसिव केस बना रहे हैं तो मी का माई हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वी, वी का हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस अस, और अस का पजेसिव हो जाता है अवर, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को। आई का हो जाता है मी ऑब्जेक्टिव केस में, और मी का फिर हमें पजेसिव केस देखना है, ठीक है, तो वो हो जाता है माई। या हम कह सकते हैं आई का पजेसिव केस माई हो जाता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, और आई का पजेसिव केस होता है माई। इतना क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अस, और फिर वी का हम देखेंगे पजेसिव केस होता है तो अवर हो जाता है, ठीक है। ये हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हुई। सब्जेक्ट थे हमारे ये आई और वी, हमेशा सब्जेक्ट होते हैं ना, और ऑब्जेक्ट में मी और अस आएगा, और पजेसिव में माई और अवर आएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ इतना। अब हमने देखा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है, लेकिन उसका पजेसिव जो होता है वो योर होता है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं हम लोग। वह, है ना, ही, सी, वह के लिए उपयोग होगा, लड़का है तो ही और लड़की है तो सी, और दे मतलब इन दोनों के लिए, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं वह कहाँ गया, मतलब लड़का कहाँ गया, तो वह कहाँ गया के लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। वह कहाँ गई मतलब सी का प्रयोग। और वे दोनों कहाँ चले गए, ही और सी मिलके दो बने वे, तो वे दोनों कहाँ गए के लिए हम लोग दे का प्रयोग करेंगे। मतलब जो यहाँ है ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग थर्ड पर्सन में लेते हैं। अभी मैं आपको इसके ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है। तो ही का ही एक सब्जेक्टिव केस है और ही का हो जाता है हिम, ठीक है। ही का हिम हो जाएगा, और ही का फिर पजेसिव की बात करें तो हिज हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार सी एक सब्जेक्ट है और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और सी का पजेसिव केस की बात करें तो इसका भी हर ही होता है, ठीक है। और दे का होता है देम, ऑब्जेक्ट बनाना है। जब अभी हम नरेशन के जब सेंटेंस करेंगे ना तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वहाँ पे, कि दे का देम हो जाता है, फिर देम ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका पजेसिव लाना है हमको, तो देयर हो जाता है ना। ये चीज़ अभी हमें काम आएगी। तो दे का देम हो जाता है और देम का क्या होता है पजेसिव केस देयर हो जाता है। अब
अब मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोग समझ ही चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी और दे, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। अब हम देखेंगे इनके ऑब्जेक्टिव केस में, तो आई का मी का माय हो जाएगा, ठीक है। वी का अस और अवर हो जाएगा, यू योर हो जाएगा, और सब्जेक्टिव केस ही है, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, और फिर ही का पजेसिव केस हिज हो जाएगा। सी का हर, ठीक है ना, हर और हर ही होगा दोनों में। अब हम देखेंगे दे का होता है देम, ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो, और उसका यदि हमें पजेसिव चाहिए तो उसका देयर हो जाता है, ठीक है ना। इतना तो अब आप लोगों को समझ में आ चुका है। इस टेबल को आप लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले नोट डाउन करिए और इसको एक बार 2 बार पढ़िए। ये हमने देखा कि जो बातें कर सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन लिसनर होगा, ओनली सुनेगा बस, यू तुम सिर्फ सुन रहे हो अभी, है ना, मेरी बातों को बस, और थर्ड पर्सन होगा हमारा जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। अब मैं इसके आगे की चीज बताती हूँ कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं इसके। अब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा अंतर बता देती हूँ कि कब कब सब्जेक्ट होता है और कौन सी चीज़, है ना, ऑब्जेक्ट होती है, और कब हमें पजेसिव की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जिसके जगह जो आना है वो वही आएगा उसके साथ, है ना। तो हम देखेंगे कि पहले एक बार देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो सबसे पहले उपयोग हो रहा है, ठीक है, जैसे आई, तो आई एक सब्जेक्ट है, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, ठीक है। और अभी हमने प्रोनाउन भी देखा था, 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। अभी सब समझ में आएगा, पेशेंस बस बना के रखिएगा आप, हो गया, है ना। तो आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। पहले बेसिक बैकग्राउंड तो समझ लें हम, यही आप लोगों को पता नहीं कि सब्जेक्ट कौन सा होता है ना, और फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, तो आप कैसे नरेशन करेंगे फिर। तो फर्स्ट पर्सन में हम देखेंगे आई हमेशा क्या होता है, एक सब्जेक्ट है हमारा, है ना, ठीक है। ये आई मिस यू लिखा है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला सेंटेंस है कि हम लोग बोलते तो बस हैं आई मिस यू, लेकिन सिर्फ झूठ बोलते हैं, बस हम किसी को मिस करते है ही नहीं है, ठीक है। तो आई मिस यू, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है गाइस, आई है, ठीक है ना। अब हमने देखा ये वर्ब क्या है, मिस, ठीक है। अभी हम वर्ब को तो यहाँ लेंगे नहीं, अभी हमको वर्ब की ज़रूरत है ही नहीं है। और हम देखेंगे यू, तो यू हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कैसे ऑब्जेक्ट है ये, है ना। ऑब्जेक्ट ये है क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, और जब बाद में आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब यही यू सामने आ जाता है कई बार, ठीक है, कुछ सेंटेंसों में यू सामने आता है। तो अब जो यू है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अब ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। क्यों सब्जेक्ट का काम करेगा मैम, अभी तो आपने बताया यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्यों कर रहा है ना, क्योंकि ये लास्ट में दिया है ना, पहले सब्जेक्ट था उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन जब सेंटेंस की शुरुआत ही हमारी सब्जेक्ट से होती है, कभी ऑब्जेक्ट से होती नहीं है, तो अब यही यू कहाँ आ रहा है, हमारा सामने आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये सभी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, आई वी यू दे ही सी, है ना, इट, ये पूरे सब्जेक्ट हैं, और ये जब भी इनकी शुरुआत होगी और सामने आपको दिखेंगे सेंटेंस में तो ये सब्जेक्ट होंगे, और यदि ये पीछे दिखेंगे तो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और अभी मैं पजेसिव भी बताती हूँ आपको कहाँ आएगा। तो हमने देखा यू सब्जेक्ट था, सामने आ गया तो सब्जेक्ट की गिनती में हो गया। लेकिन अब जो मी है, तो क्या अब ये मी कहाँ से आया, तो अब मैं ये आई है, तो अब मैं आई को फिर से यहाँ आई लिख दूँ क्या, यू मिस आई, ऐसा लिखूंगी मैं, अब नहीं लिखूंगी, है ना। जब मैं नरेशन बना रही हूँ उसका, तो यू मिस मी, मतलब वह मुझे याद कर रहा है ना। तो अब ये आई, तो ऐसा थोड़ी ना बोलूँगा कि तुम मैं याद कर रहा हूँ, ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं, है ना। इसको क्या करेंगे, अब आई का यहाँ मी हो जाएगा, क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट केस मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट केस की ज़रूरत है ना। एक शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा हमें। तो जब हमें यहाँ सब्जेक्ट मिल चुका है, यू का यू ही होता है, इसका कुछ भी चेंज नहीं होता, मैंने अभी ही बताया था आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये सब्जेक्ट है आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, यहाँ मी हो गया, है ना। और इसका पजेसिव केस होता है माई, लेकिन हमें पजेसिव की भी जरूरत है ही नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया कि यू का तो यू ही रहता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है ना। इतनी पिक्चर समझ में आई अब आप लोगों को, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ इसका पजेसिव केस क्या होता है।
अब ये एक सेंटेंस दिया है हमारे पास कि दिस इज ब्लैंक बैग, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ ऑप्शन दिया है आपके पास आई, मी और माई। आई होता है सब्जेक्टिव केस, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस और माई होता है पजेसिव केस, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें क्या आएगा। तो आप तो बहुत होशियार है, अब आप बोल देंगे कि मैम हमने तो बचपन से ही पढ़ा है कि दिस इज माई बैग होता है ना, दिस इज माई पेन होता है। तो अब ये क्या हुआ यहाँ पे पजेसिव। अब यहाँ पजेसिव क्यों आया उसका भी तो राज हमें पता चलना चाहिए कि आखिर यहाँ पे आई भी क्यों नहीं आया, मी भी क्यों नहीं आया, सिर्फ माई क्यों आया यहाँ पे। तो होता ऐसा है कि बैग एक नाउन है और जब भी कोई नाउन यहाँ आती है तो उसके साथ हम लोग पजेसिव केस को लेते हैं, ठीक है। नाउन के साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है, बस और कुछ नहीं किया जाता है ना। नाउन यहाँ बैग है, यहाँ पेन आ जाता है, यहाँ बाइक आ जाएगी, यहाँ 4 व्हीलर आ जाएगी, कोई भी नाउन है ना। जैसे कोई व्यक्ति है ना, वो भी नाउन ही होता है, व्यक्ति वस्तु स्थान बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। जाति के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा नाउन बोलते हैं ना, ये हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ऐसा। तो यहाँ देखा हमने बैग, बैग एक नाउन है और नाउन के पहले पजेसिव केस आता है। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आई होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्टिव केस। यू हो गया ऑब्जेक्टिव केस क्योंकि ये बाद में आया है, तो यही यू जब यहाँ आया तो सब्जेक्टिव केस का काम करेगा। अब आई किस में चेंज हो जाएगा, अगर आई का हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो मी में चेंज हो जाएगा। और माई का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पजेसिव केस का प्रयोग हम सिर्फ नाउन के पहले करते हैं, बस हो गया, ठीक है। तो अभी हमें पूरे नरेशन में सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है कि कौन सा सब्जेक्ट है, और यदि वो सब्जेक्ट है आई तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हमें पता रहना चाहिए कि आई का मी होता है। और यदि हमें पजेसिव भी ज़रूरत पड़ती तो हमें मी का एकदम से पता रहना चाहिए कि मी का पजेसिव या आई का पजेसिव क्या होता है, माई होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं ना। अब आप इसको भी देख लीजिए और अपनी कॉपी में अपने हिसाब से लिख लीजिए। अब मैं आप लोगों को इन 2 सेंटेंसों के माध्यम से पूरा समझाऊंगी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे गाइस इसमें कि अभी हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। किसको, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में क्या चीज़ आई थी, अभी मैंने आपको बताई थी आई और वी, ठीक है। आई और वी आया था फर्स्ट पर्सन में। तो अभी हमको ये भी पता था कि आई सब्जेक्टिव केस है, इसका जब हम ऑब्जेक्टिव केस लेते थे तो मी हो जाता था, है ना, और जब पजेसिव केस लेते थे तो माई हो जाता था। वैसे ही हमने वी का देखे तो वी का अस हो जाता था और अस का अवर हो जाता था, ठीक है। इतना तो हमें पता था, ये सब्जेक्टिव केस था, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पजेसिव केस है। अब हमें जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अब हम उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ कि ही सेज टू मी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नरेशन हमेशा रहता है आई एम बिजी, ठीक है। ये हमेशा कॉमा के अंदर ही मिलेगा। और हमने ये भी देखा था कि इसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है वो सेज मतलब कहना, बोलना, पूछना, और क्या बोला उसने वो चीज़ यहाँ बात की जाती है। आई एम बिजी, उसने कहा कि मैं बिजी हूँ, उसने मुझसे कहा कि मैं बिजी हूँ, ठीक है, मैं बिजी हूँ। अब हमने देखा दे से टू मी वी आर बिजी। तो अब आप बोलेंगे मैम यहाँ एस लगाना भूल गए क्या आप? नहीं भूले। क्यों नहीं भूले? क्योंकि ही था हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी वर्ब में एस या ईएस आता है, ये तो हम टेंस में पढ़ चुके हैं, है ना। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसे प्लूरल सब्जेक्ट है? 2 लोगों की बात हो रही मतलब प्लूरल है, और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आया है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि अभी हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन में हम नरेशन चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड पर्सन में करेंगे, और फिर थर्ड पर्सन में कैसे चेंज होता है वो देखेंगे, ठीक है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो हमने देखा ये फर्स्ट पर्सन में, अब हम देखते हैं कैसे चेंज करेंगे इसको। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा है। अब देखिए कैसे चेंज होता है ये, ठीक है। हमने देखा ही सेम लिखा, सेस का टेल्स हो जाता है, ठीक है ना। हमें नरेशन में यही चीज़ देखना है कि ये प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस का होता है टेल्स, ठीक। देखा हमने सेज का हमेशा क्या, ही की जगह हमने ही लिखा, ठीक है, और टेल्स हो जाता है सेज का, हम लोग टेल्स कर देते हैं। अब हमें यहाँ टू लगाने की ज़रूरत है ही नहीं है, सेज टू का टेल्स होता है, ठीक है। मी की जगह मी लिखे, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा इसका। अब हमने देखा मी की जगह मी, दोनों के बीच में हमने लगाया दैट, है ना। अब
आप लोग एकदम कंसंट्रेट होके समझो। जो लोग इधर देखिए सामने है ना, इधर उधर मत देखना आप, और जो लोग घर के काम भी कर रहे हैं उनको थोड़ी देर आप स्टॉप कर दीजिए। और अब आप देखिए मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ठीक है। अब हम आ चुके हैं आई पर, ठीक है। अब आई भी हमारा सब्जेक्टिव केस है और ही भी हमारा सब्जेक्टिव केस है ना। तो अब हम क्या करें, तो हमेशा क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्टिव केस होता है वो कहाँ आ जाता है, घूम के रिपोर्टेड वर्ब के पहले वाले सेंटेंस पे आ जाता है, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या था हमारा, ही था, है ना, और ये सब्जेक्ट एक ही था, ये आई था। तो अब यहाँ चेंज होगा, ये दोनों सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट के कारण ये आ जाएगा कहाँ, सामने वाले पे। अब ही पे आया। अब इसके बाद क्या होगा देखो, और यहाँ भी देखेंगे हम कि वी एक सब्जेक्ट है और दे भी एक सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना, सब सब्जेक्ट ही हैं। तो ये आ जाएगा इसके पास में, है ना। स्पीच, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होता है तो वह रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन था आई, यदि आई और वी यदि हमारे पास में है तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन कहाँ जाते हैं, आगे वाले सेंटेंस के हिसाब से चेंज होते हैं, और आगे जो सब्जेक्ट लिखा होता है वही सब्जेक्ट हमारा चेंज करते हैं, तो वही सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई। मतलब इसका मैं अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको। आई और वी फर्स्ट पर्सन, मतलब आई मतलब मैं, तो मैं हमेशा आगे जाऊंगा, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में वी है तो वी भी आगे जाएगा, है ना। मैं आगे तुम पीछे वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि आई और वी हमेशा आगे जाते हैं और यू रहता है तुम, तो तुम पीछे रहोगे। हम लोग जनरली बोलते हैं ना, मैं आगे तुम पीछे, तो हमेशा आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है मैं, है ना। तो मैं क्या होगा, आगे जाएगा और यू हमेशा पीछे जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट है तो इसका जो सब्जेक्ट चेंज होगा वो रिपोर्टेड वर्ब के ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये जो सब्जेक्ट रहेगा वही जैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ओके। अब देखिए ये कैसे चेंज होगा, है ना। अब हमने देखा फर्स्ट पर्सन को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि ही इसका टेल से हो जाता है, सेज टू का टेल से होता है, ठीक है ना। अब यहाँ टू नहीं लगेगा, मी का मी, दोनों के बीच में दैट। अब यहाँ देखो हमने देखा था कि फर्स्ट वाला यहाँ पे यदि फर्स्ट पर्सन है तो ये सामने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ज़्यादातर सेंटेंस आई और भी फर्स्ट पर्सन में ही चलते हैं ना। तो आई यहाँ पर आया तो इसने क्या लेके आया, ही आ गया, है ना, क्योंकि ये इसके अनुसार चेंज होगा। और यदि यहाँ ही है तो यहाँ भी ही आएगा। अब यहाँ पे आप एम मत लगा देना ही के साथ, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगता है और ही के साथ इज लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, तो ही के साथ इज आएगा और बीजी सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आई किस में चेंज हुआ, ही में, ठीक है। और इज एम हट गया और ये क्या हुआ, ही के साथ इज और बिजी का बिजी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे से टू मी वी आर बिजी। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। कौन प्लूरल है, दे प्लूरल है, ठीक है। यहाँ सिंगुलर था तो एस लग गया था वर्ब में, यहाँ प्लूरल है तो नहीं लगा, ठीक है। इसका अब हम बनाते हैं, नरेशन चेंज करते हैं, तो क्या होगा, दे का दे हो जाएगा। अब से का टेल होता है, ठीक है। यहाँ टू लिखा था, यहाँ पे सेज टू लिखा था तो सेज टू का टेल्स हो रहा था, लेकिन यहाँ पे से लिखा है तो से का सिर्फ टेल होता है बस, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। सिर्फ 3 चीज़ याद रखना पड़ता है। यहाँ पे सेज है तो टेल्स हो जाएगा, से है तो टेल हो जाएगा, और मैं भी आपको बताऊंगी सैड का क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे टू नहीं लगेगा क्योंकि से टू का होता है टेल, ठीक है। मी का मी आ गया यहाँ, इन दोनों के कॉमा को हटाए, इन्वर्टेड कॉमा को दैट लगाए, नरेशन दैट इनकी पहचान ही या बनी ही सिर्फ दैट नरेशन के लिए है, ठीक है। अब हमने देखा कि क्या होता है, आई और वी मैं आगे जाते हैं, है ना, अभी बताई थी मैंने, आगे मैं आगे तुम पीछे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आई और वी हमेशा सामने जाएंगे, सामने वाले को देखेंगे। तो हमने जैसे वी को देखा तो सामने पहुंच गए। सामने क्या था, दे, तो चलो भैया तुम हमारे साथ दे, है ना, तो यहाँ लिखे हमने दे,
ओके अब यहाँ पे क्या हुआ, आर की जगह आर और बीजी की जगह बीजी। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि यहाँ पे भी क्यों चेंज नहीं हुई वर्ब, क्योंकि दे तो प्लूरल था और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आ रही थी, तो कोई चेंज करना ही नहीं था, है ना। कितना आसान, बहुत आसान था गाइस, कुछ भी नहीं करना था। सिर्फ हमें ये देखना है कि सेंटेंस में यदि आई है और वी है तो सामने वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसको यहाँ ला के उठा के रख देना है बस, और हमें कुछ भी नहीं करना है दैट के बाद, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा एक टाइप से फर्स्ट पर्सन का। अब आप बोलेंगे सेकंड पर्सन के भी बताओ हमको, तो बताते हैं सेकंड पर्सन भी कैसे चेंज होता है, मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। अब तो ये फर्स्ट पर्सन आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि आई और वी यदि सेंटेंस में दिया है तो हम ये मानेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो सामने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यदि सामने वाला जो है वही का वही उठ के पीछे आ जाएगा दैट के बाद, और बस सिंगुलर प्लूरल देख लेना है हमें। यदि प्लूरल है तो सेम वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, बस हो गया। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं इसमें, है ना। तो ये सब्जेक्टिव केस चेंज हो चुके हैं। अब इस सेंटेंस को भी देखो, अभी यहाँ आपने सब्जेक्टिव केस वाला देखा था, है ना। अब हम राम वाला देख लेते हैं। राम भी एक सब्जेक्ट ही है ना, ही। तो यहाँ अगर नाम आता है तो नाम को हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। और इधर अब देख लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव केस वाले भी, है ना। और मैंने आपको बताई थी कि जब भी आई और वी आता है तो वो क्या होता है, आई और वी आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो मी क्या है, मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब ये भी फर्स्ट पर्सन है। और जब भी ये दोनों फर्स्ट पर्सन आएंगे, आई और वी, या फिर इनके ऑब्जेक्टिव या फिर इनके पजेसिव केस मिल जाते हैं हमें, है ना। ऑब्जेक्ट केस और पजेसिव केस दोनों जब भी मिलते हैं तो ये सभी जाते हैं आगे वाले सेंटेंस में। मतलब ये होता है मैं और मैं हमेशा आगे जाएंगे, और यदि बात आएगी यू की तो तुम है तो तू हमेशा पीछे वाले सेंटेंस में जाएगा। मतलब क्या है कि यदि ये मी है तो मी कहाँ आएगा, ये आगे वाले सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आएगा मी, और ये इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएगा, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर यू होता, ठीक है ना, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू हमेशा पीछे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि यू मतलब तुम और तुम हमेशा पीछे रहोगे। तो अभी हम इसका भी लॉजिक देखेंगे। अभी तो हम मैं आगे का रूल्स देख रहे हैं, मतलब आई और वी का फर्स्ट पर्सन का नियम देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या चेंज होता है, मैं आगे, ठीक है। तो मैं आगे में क्या होगा, ये सेंटेंस दिया है हमारे पास, सी सेज टू मी राम इनवाइट्स मी, ठीक है। ये नाम है, अब नाम तो चेंज होने से रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि हम राम को श्याम बोल देंगे, है ना। इसको चेंज करते हैं, चलो। अब हम देखेंगे कि सी का सी लिखा हमने, है ना। यदि यहाँ पे ये क्या लिखा है, सेज टू, तो सेज टू का क्या हो जाता है, टेल से हो जाता है। और यदि यहाँ से लिखा रहता है तो सिर्फ टेल होता है बस, है ना। ये चीज़ अब आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि यदि यहाँ सेज है तो टेल्स आएगा, और यदि यहाँ से है तो यहाँ टेल आएगा बस, ठीक है। हमने लिखा मी का मी, टू को नहीं लिखना है क्योंकि ये पूरा मिलके ही हमारे पास आता है ये, ठीक है। अब हमने देखा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लगा दिया दैट। अब हम ऐसा तो नहीं कि राम है तो राम को श्याम लिख दे, राम का राम ही लिखना पड़ेगा ना हमें, तो राम ही लिखेंगे। इनवाइट्स है, इनवाइट्स का इनवाइट्स ही आ गया। अब ये मी क्या है, आई और वी के ही पर्सन चल रहे हैं ना, हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं अभी। आई, मी, माई, वी, अस और अवर, है ना, फर्स्ट पर्सन में चल रहे हैं। तो मी क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है। किसका ऑब्जेक्टिव केस था, ये आई का, है ना। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी क्या कहाँ जाएगा, मैं आगे, मतलब ये आया यहाँ आगे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा सी, और सी क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। सी सब्जेक्ट है, तो क्या मैं फिर से यहाँ सी को लिख दूँ, नहीं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, और सब्जेक्ट के साथ हमेशा सब्जेक्ट ही आता है, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता है कि सी का, अभी हमने पिछली टेबल में देखा था कि सी का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता है ना। सी का हर और हर ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अब हमें क्लियर हो चुकी है कि यदि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है तो हम चेंज भी करेंगे उसको ऑब्जेक्टिव केस में, है ना। यदि हमारे पास सब्जेक्टिव केस आता था तो हम उसको सब्जेक्टिव केस में लिखते थे। जैसे यहाँ पे ही आ जाता है ना, या सी आ जाता, तो हम लोग क्या देखते कि सब्जेक्ट है तो सामने वाला सब्जेक्ट को ही जैसा का तैसा उतार दे रहे थे। जैसे अभी हमारा यहाँ आई आ रहा था तो आई भी सब्जेक्ट था, तो यहाँ हम जो लिखा था उसी को कॉपी कर दे रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस है, और इसका अब हमें सी का ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा, है ना। अब हम इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ नहीं लिखेंगे, सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज करना। अभी
हमने पिछले सेंटेंस में देखे थे सब्जेक्ट को चेंज करना, ये था हमारा ऑब्जेक्ट को चेंज किया हमने कि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे चेंज हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ पजेसिव को कैसे चेंज करते हैं। अब आप इस सेंटेंस को देखो, सेकंड वाले को, है ना। सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा है, सी सेज टू मी, फिर दिया है हमें कॉमा के अंदर दिस इज माय बैग। और अभी मैंने आपको बताया था माय एक पजेसिव केस है और पजेसिव केस मतलब नाउन के पहले ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हमने माय का प्रयोग नाउन के पहले किया है, बैग। ठीक है, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, सी का सी आ जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाता है, मी का मी हो गया है ना। यहाँ है, हमें बीच में क्या ऐड करना पड़ता है, दैट, तो दैट का दैट। अब यहाँ क्यों चेंज नहीं हुआ, दिस का दिस ही क्यों आया, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है दिस, है ना, इसलिए यहाँ दिस का दिस, इज का इज। अब यहाँ पे देखेंगे हम, हमारी सारी पिक्चर यहाँ से शुरू होती है अब की। ये माई क्या है भैया, हमारा माई किसका पॉजेसिव केस है, ये आई का पजेसिव केस है। तो हमने ये देखा था कि आई और वी में से कुछ भी चीज़ यदि हमको मिलती है, चाहे वह इस लाइन की हो चाहे इस लाइन की हो, ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि माई हमेशा कहाँ जाता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा कहाँ जाता है, मैं आगे, है ना। तो मैं आगे जाऊंगे, तो यहाँ मैंने देखा कि सी है, तो सी तो सब्जेक्टिव केस है और अब हमको क्या चाहिए, पजेसिव केस चाहिए। तो क्या मैं यहाँ फिर से सी का सी लिख दूंगी, बिल्कुल नहीं लिखूंगी। तो अब मुझे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे पजेसिव केस था माई, तो ये किसका पजेसिव केस था, आई का। लेकिन सामने देखा मैंने सी है, तो सी का पजेसिव केस क्या होगा, तो सी का पजेसिव केस हर हो जाएगा, है ना। क्यों हो गया, हम यहाँ पजेसिव तो यहाँ भी पजेसिव लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमने पजेसिव लिया था, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस था, तो हमने यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस लिया था, सी का हर लिया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हमारा पजेसिव केस है, तो अब हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, चेंज करेंगे, तो हम यहाँ सी का पजेसिव, हमारा क्या है, पजेसिव केस है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी का पजेसिव ले लेंगे, है ना। तो सी का पजेसिव क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि यदि यहाँ सब्जेक्ट केस है तो हमें सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा चेंज वाले का, यदि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो हम जब चेंज करेंगे सामने वाले का तो उसका हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और यदि यहाँ पजेसिव है तो इसका भी, सामने वाले का भी हमें यहाँ पे पजेसिव ही केस को लेना पड़ेगा, है ना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, और पजेसिव पजेसिव के साथ चेंज होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा आई और मी का, है ना। फर्स्ट पर्सन हमने कंप्लीट कर चुका है, इसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पजेसिव तीनों को, है ना। फर्स्ट पर्सन की बात हो गई, आई और वी के बारे में हम पढ़ चुके। अब हम देखेंगे इसमें सेकंड पर्सन के बारे में, सेकंड पर्सन मतलब यू और यू के बारे में देखेंगे। अब इस सेंटेंस को देखो, ही सेज टू मी, फिर दिया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू आर इंटेलिजेंट। उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो धन्यवाद भैया, है ना, इंटेलिजेंट बोलने के लिए। तो देखा हमने कि यू आर इंटेलिजेंट, है ना, कि तुम इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो क्या बनाएंगे अब हम इसका नरेशन में, कैसे चेंज करेंगे हम लोग इसको, ये डायरेक्ट में था, इसी को हम इनडायरेक्ट में देखेंगे। तो ही की जगह ही लिखा हमने, सेज टू का क्या हो जाता है, सेज टू का टेल्स हो जाता है, ठीक है, टेल्स हुआ। अब हमने देखा मी, तो मी की जगह मी लिख दिया, दोनों के बीच में दैट लगाया, ठीक है। अब हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हमने फर्स्ट पर्सन कंप्लीट कर चुका है और अब हम बात कर रहे हैं यू की। और यू का क्या होता है, यू का यू ही होता है और यू का फिर बाद में योर्स हो जाता है, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और ये पजेसिव केस, मतलब इसका सब्जेक्ट केस भी यू होता है, ऑब्जेक्ट केस भी यू ही होता है, लेकिन इसका पजेसिव केस क्या हो जाता है, योर हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने देखा यू मतलब क्या हुआ, तुम, और तुम हमेशा कहाँ जाओगे, पीछे जाओगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गए। अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ आई आ रहा था, तो हम आई और वी को हम कहाँ लेके आ रहे थे, यहाँ लेके आ रहे थे, सामने वाले पे, है ना। अब हम क्या करेंगे, यू को पीछे वाले से, यू मतलब तुम हमेशा पीछे रहोगे, है ना। आई और वी क्या थे, फर्स्ट पर्सन थे, तो मैं आगे के केस में वो आगे आ गए, और यू था पीछे, मतलब तुम पीछे, तो तुम पीछे ही रहोगे। तो अब ये इसके अकॉर्डिंग रिप्लेस होगा, ठीक है। तो दैट की जगह दैट लगाए, अब हम इसको चेंज करते हैं। तो अब हमने देखा यहाँ पे दैट का दैट, अब हम क्या करेंगे, यू है क्या हमारा सब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा
पीछे वाले सेंटेंस के साथ में आता है ना। तो ये पीछे वाले के साथ लगाएंगे। अभी हम फर्स्ट पर्सन सामने देख रहे थे, इसको हम पीछे वाले पे देखेंगे। तो अब यहाँ यू क्या है, यू एक सब्जेक्ट है, ठीक है। सामने आया है तो सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा, लेकिन ये यहाँ से यदि पीछे आ जाता है तो उस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट या पजेसिव के केस में आ जाता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सामने आ रहा है ना, ये यहाँ सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से भी हो रही है ना। ये एक सेंटेंस था, ये एक सेंटेंस है, तो ये भी क्या है, यहाँ सब्जेक्टिव केस है। और जब सब्जेक्टिव केस में क्या है, यू है, तो ये जाएगा इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का, है ना। तो अब हम यहाँ पे मी थोड़ा ना लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर भी सब्जेक्ट को ही लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ भी सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, और ये हमें क्या ऑब्जेक्टिव केस मिल रहा है यहाँ, तो ऑब्जेक्ट केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, ठीक है। और आई, और अब हम आई के साथ आर तो लिखेंगे नहीं, एम आएगा और यहाँ इंटेलिजेंट आ जाएगा, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट था कि यदि यहाँ पे आपको आई और वी मिलता है तो ये चेंज होगा सामने वाले के अकॉर्डिंग, और यदि यू मिलता है तो ये जाएगा पीछे वाले पे, है ना। मैं आगे तुम पीछे, ठीक है। और सेंटेंस देखते हैं इसके। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही सेज टू मी राम इनवाइट्स यू, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ यू आया था, मतलब सब्जेक्टिव रूप में आया था ना, सब्जेक्ट था हमारा यू यहाँ पे, और यहाँ पे आया है राम, ठीक है। तो राम की जगह हम राम ही लिखेंगे। लेकिन जब यहाँ यू आया है तो अब ये सब्जेक्टिव केस में नहीं है, ये है ऑब्जेक्ट में, है ना। ये हमारा सब्जेक्ट तो राम हो गया, लेकिन यू क्या है, अब ये ऑब्जेक्ट केस में आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसका चेंज कैसे करेंगे, ये सेम रहेगा हमारा, ही की जगह ही, सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स दैट का मी की जगह मी लिखा हमने, बीच में कॉमा के बीच में दैट लगाया, राम की जगह राम, इनवाइट्स की जगह इनवाइट्स। अब हम यहाँ पे यू है, और यू क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और मी क्या है, ये मी भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो अब हमने देखा कि ये कहाँ जाएगा, इस पे आएगा, है ना, ज़्यादा क्रॉस हो गया ये, ठीक है। तो यू क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, और तुम, यू हमेशा पीछे जाता है, मतलब तुम पीछे, तो ये क्या करेगा, अब इस वाले ऑब्जेक्टिव पे आएगा। तो ये भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो अब हम क्या इसमें डायरेक्ट मी लिख दें, तो हाँ लिख देते हैं मी, क्यों, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट था, ये भी ऑब्जेक्ट। यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आता यहाँ, तो फिर यहाँ पे हमें इसका सब्जेक्टिव केस लेना पड़ता, पर ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, मतलब पीछे आया है, एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है हमें और एक ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट था, तो अब ये भी मी को देखा, तो मी भी आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म था, क्योंकि आई का मी होता है ना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हमने मी को सेम लिख दिया, है ना। तो ये था हमारा इस टाइप का सेकंड पर्सन का भी कॉन्सेप्ट। अब हम इसमें थर्ड पर्सन के कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब हमने क्या किया, सेकंड पर्सन का हम लोगों ने क्या देखा, सब्जेक्टिव केस भी देख लिया और ऑब्जेक्टिव केस भी देख लिया। अब हमारा बचता है इसका पजेसिव। तो यदि इसका पजेसिव फॉर्म में आएगा तो कैसे आएगा, तो हम इसका पजेसिव भी देख लेते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये पजेसिव वाला है। कैसे पजेसिव वाला, यहाँ से पहचान कर लिया हमने, यू से हम पहचान कर रहे थे, है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू ही होता है, लेकिन पजेसिव केस इसका योर होता है, ठीक है। अब हमने देखा ही सेज टू मी दिस इज योर बैग, ठीक है। तो हम पहचान चुके हैं कि नाउन है, और नाउन के पहले हमेशा पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है, ये अब हमें पता चल चुका है। तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये नाउन है, और नाउन के पहले यदि हमारा लगा हुआ है पजेसिव, तो ये पजेसिव वाला है। तो इस ही की जगह ही, टेल्स की हमने टेल्स ही लिखा, क्यों, क्योंकि सेज टू का टेल्स होता है, ये बार बार नहीं बताऊंगी मैं। मी का मी, दैट का, इन दोनों के बीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगाया, दिस की जगह दिस, इज की जगह इज। अब यहाँ समझ जाओ, यहाँ आता है योर, और योर हमारा क्या है गाइस, ये हमारा पजेसिव केस है। और हमें पता है कि सेकंड पर्सन हमेशा सेकंड वाले पे जाता है, मतलब यू तुम पीछे, है ना, और फर्स्ट पर्सन आगे जाता था, मैं आगे, है ना। यदि यहाँ पे क्या होता था, ही, यहाँ क्या हो रहा था, फर्स्ट पर्सन क्या था हमारा, आई और वी। तो आई और वी था, तो वहाँ वो कहाँ जाता था हमारा, सामने, आई वी सामने जा रहा था। लेकिन ये है हमारा क्या, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा, यू, है ना। तो यू का क्या हुआ, ये पजेसिव फॉर्म है, तो ये पीछे आया। तो मी किसका पजेसिव फॉर्म है, ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, किसका, आई का। तो अब हमें यहाँ भी पजेसिव फॉर्म चाहिए हमें, तो यहाँ अब इसका पजेसिव फॉर्म क्या होगा, आई का मी और मी का माई हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ माई लिखा और बैग का बैग लिखा, ठीक है। ये आई का
क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, और इसका अब हमें पजेसिव लेना है तो इसके साथ हम माई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पजेसिव तो यहाँ भी पजेसिव, यहाँ सब्जेक्ट तो यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है हमें। ठीक है, तो ये हमारे तीनों केसेस हम लोगों ने देख लिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस, है ना। तो गाइज ठीक है, आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है ना नरेशन के कॉन्सेप्ट, ज़्यादा नहीं थे, बस मुझे समझाने में टाइम लगता है। जब अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप 5 मिनट में इसे समझ जाएंगे, लेकिन मुझे तो छोटी से छोटी चीज़ें बताना पड़ता है ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह पाए, है ना। तो ठीक हो चुकी है ना, ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता, ज़्यादा लंबी क्लास में आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए हमने आज फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को कंप्लीट कर लिया कि कैसे आई और वी और यू यदि आता है तो उनके साथ क्या चेंजेस होता है, मैं आगे तुम पीछे के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब हम इसके आगे वाली जब क्लास देखेंगे तो उसमें हम लोग कुछ नया देखेंगे, थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। और थर्ड पर्सन तो इतना आसान है कि उसमें कोई चेंजेस होता नहीं है। कैसे चेंजेस नहीं होता है मैं अब आप लोगों को इसके बाद वाली क्लास में बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना। यदि आपने पूरी चीज़ें देखी है तो आपने यदि एक बार समझ चुका है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, 10 मिनट के अंदर समझने आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम देखोगे तो नहीं समझ आएगा, लेकिन सेकेंड टाइम में सब चीज़ समझ में आ जाएगी आप लोगों को। तो ठीक है गाइस, आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और ऐसे ही नए नए नरेशन के कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से यदि आप याद करोगे तो स्कूल कॉलेज किसी भी लेवल पे यदि आप देखेंगे तो कभी भी नरेशन को नहीं भूल पाएंगे जीवन में, है ना। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए ओके।